Hello, dear friends. I am your Chandramani and you are watching Nanda Nursing Live. फ्रेंड्स, मैं आज एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। और ये नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। कुछ वैकेंसी निकला है। आप लोग को क्यों ना अपडेट कर दें। ये नोटिफिकेशन निकला है 16 जुलाई 2021 को, आप लोग देख रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर 147। रिक्रूटमेंट नोटिस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम बताएंगे आप लोग को। कुछ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट है इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स गोरखपुर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में कुछ वैकेंसी निकला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गोरखपुर में। मैं डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन जैसे सब लोग के पास पहुंच सके। एंड फर्स्ट टाइम आप लोग चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे नर्सिंग रिलेटेड अपडेट आप लोग को चैनल में अपलोड होते होते आप लोग के पास पहुंच जाएगा। चलते हैं शुरू करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज वन ऑफ द न्यू एम्स एंड एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बीइंग established by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) with the aim of correcting regional imbalance in quality tertiary level healthcare in the country and attaining self sufficiency in graduate, postgraduate and higher medical education and training। ये कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है एम्स गोरखपुर के बारे में। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन और पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1995 एज परमिशेबल अंडर द एप्लीकेबल एक्ट और रूल्स आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर UP। ये कुछ लिखा हुआ है उसका गाइडलाइन। नेक्स्ट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स गोरखपुर में वैकेंसी हम लोग देखते हैं कि कौन सा पोस्ट में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी, कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी जो पोस्ट है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एक ही वैकेंसी है, नंबर 1 वैकेंसी है। कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में ही एक वैकेंसी निकला है। देन नेक्स्ट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर दैट इज रीडर इन नर्सिंग। एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी 2 है, वो वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी। देन थर्ड वन इज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर इन नर्सिंग दैट इज़ 3 नंबर ऑफ वैकेंसी एंड अनरिजर्व कैटेगरी में है 3 वैकेंसी। देन फोर्थ पोस्ट इज ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर दैट इज 17 नंबर ऑफ 17 वैकेंसी है ट्यूटर वैकेंसी। दैट इज कैटेगरी वाइज हम लोग देखते हैं, अनरिजर्व में 9 है, OBC में 4 है, SC कैटेगरी में 2 वैकेंसी, ST कैटेगरी में 1 वैकेंसी 1, EWS कैटेगरी में दैट इज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वाला वैकेंसी 1 ही वैकेंसी है। टोटल कुल मिलाकर 17 वैकेंसी इन ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में 17 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी ऑफ एम्स गोरखपुर इज 23। अनरिजर्व में 15 वैकेंसी, OBC में 4 वैकेंसी, SC में 2 वैकेंसी, ST में 1 वैकेंसी एंड EWS में 1 वैकेंसी। टोटल एम्स गोरखपुर का वैकेंसी 23। और नोट्स में दिया है द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गोरखपुर रिजर्व्स द राइट टू मेक any changes in the vacancy including reserve vacancy as per the government of India rules, circulars and requirement of or otherwise। 4% of the total vacancy are horizontally reserved for PWBD candidates as per Ministry of Social Justice and Empowerment notification number 1615/2010 DD 3rd dated 29 July 2013 and will be amended from the time as applicable। जो PWBD कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स लोग के लिए 4% रिजर्व है। यही दिया है।
Next, reservation will be as per Government of India guidelines issue from time to time. So रिजर्वेशन जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वही रहेगा. द कट ऑफ डेट एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप लोग का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो एप्लीकेशन है लास्ट डेट से आप लोग का कैलकुलेट होगा एज. So the period of experience wherever prescribed shall be counted after obtaining the prescribed qualification. So क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कौन सा पोस्ट के लिए. सो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री इन नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग, देन मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ and 10-year experience in a nursing field after registration as nurse, out which 7 years must have been spent in nursing education or administration after obtaining the prescribed postgraduate qualification. So एज लिमिट है प्रिंसिपल के लिए, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए अप टू 55 ईयर्स. सो 55 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर. सो उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा. सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनका है मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, एंड ही और सी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, एंड 8 years एक्सपीरियंस आफ्टर MSc नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस. एंड डिजायरेबल कैंडिडेट है PhD इन नर्सिंग. जो लोग PhD किए होंगे वो लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा. देन उनका एज लिमिट है अप टू 50 years. नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चर इन नर्सिंग. सो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर इन नर्सिंग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, और ही और सी मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ. देन 5 year एक्सपीरियंस विथ ए मिनिमम ऑफ 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस. सो मिनिमम 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट उनका एज लिमिट है अप टू 50 years. सो 50 years के अंदर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. जिसका 50 years के अंदर में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. यही सब एलिजिबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेके. नेक्स्ट ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर. सो ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का एलिजिबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, एंड रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ इन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए. देन 3 years एक्सपीरियंस इन एन टीचिंग इंस्टीट्यूशन. सो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्यूटर पोस्ट अप्लाई करने के लिए. सो उनका एज लिमिट है अप टू 35 years. 35 years के अंदर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ट्यूटर वैकेंसी के लिए. सो देखते हैं नेक्स्ट जनरल कंडीशंस. ऑल द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ सिमिलर स्टाटस एट गोरखपुर UP. सो एप्लीकेशन प्रोसेस है the aspiring applicants satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application through ऑनलाइन करना पड़ेगा आप लोग को ऑनलाइन मोड, followed by submission of the hard copy of the online field form. The online registration application will be made available on AIIMS Gorakhpur official website www.aimsgorakhpur.edu.in for submission of online application in respect to above mentioned post, along with other relevant information will be activated on the date advertisement in Employment News or Rozgar Samachar. So the last date of submission, online submission of application will be 30 days from the date of publication of advertisement. So advertisement का और 30 days पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार. सो जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 30 days के अंदर में आप लोग को अप्लाई करना है और भेजना है. सो इन केस द लास्ट डेट फॉल्स ऑन वीकली ऑफ और हॉलीडे, देन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट वर्किंग डे अप टू 5 PM. द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सेंट. सो आप लोग को भेजना है द हार्ड कॉपी ऑफ
The online application has to be sent along with self-attested photocopy of documents in support fulfilling the essential uh, criteria of age educational qualifications. So जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़रूरत है और एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट, वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए. So essential criteria of age, educational qualification, experience, etc. Besides other in support of their candidature within 15 days from the last date online application. The hard copy of online application shall be enclosed with self-attested copy. So self-attested करना है, कॉपी, matriculation certificate देना है, then degree certificate देना है, marksheet, equivalent certificate or marksheet, then experience certificate indicating teaching, etc. The experience certificate should be clearly show the period of experience, duration of experience from or to, nature of experience, either teaching or otherwise, etc. The candidates can only mention those teaching experience which are recognized. The sign hard copy of online application along with all the above mentioned certificate documents so should be sent through speed post, etc. within stipulated period. Online application without receipt of hard copy application will not be considered. So आप लोग को भेजना है, आप लोग यदि नहीं भेजते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा. So वो लिख दिया है, will not be considered. So next, address for sending the hard copy of online application and relevant documents each under. So यही है एड्रेस, आप लोग देख रहे हैं, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ. यही एड्रेस में आप लोग को अपना हार्ड कॉपी भेजना है. इसमें यही एड्रेस में आप लोग को जो आप लोग ऑनलाइन किए हैं और निकाले हैं प्रिंट आउट, वही हार्ड कॉपी को आप लोग को सेंड करना है यही एड्रेस में. ये एड्रेस है. एंड एनवेलप के ऊपर आप लोग को लिखना है, द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. यदि आप लोग प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए लिख अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें लिखना है. देन एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखना है. यदि ट्यूटर के लिए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और ट्यूटर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं इसमें लिख दीजिएगा, यहाँ ट्यूटर लिखिएगा, देन यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखिएगा. सो नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवर्टाइज टू fill their correct and active mail ID in the online application as all correspondence will be made by the institute through email or test interview. So schedule will be mailed in due course to the candidate in their register email. So आप लोग जो रजिस्टर किए होंगे उसी मेल में आप लोग को सारा डिटेल्स आएगा, टेस्ट एग्ज़ाम का और इंटरव्यू का डिटेल्स आप लोग को मेल के जरिए आपको मिल जाएगा. द एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन रेस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for. They must be fulfilling eligibility criteria as on the closing date of online applicants, failing which their applicants will be rejected. So जो डेट दिया गया है, स्टिपुलेटेड डेट दिया गया है, उसी डेट के अंदर में आप लोग को अप्लाई करना है विदाउट एनी फेल. The online application will be closed on the last date of the receipt of application, that is 30 days from the date of publication of advertisement in employment news. The candidature of such applicants who fails to complete the online application submission by the stipulated date, application will be closed on the last date of the receipt of application, that is 30 days from the date of publication of advertisement in employment news. So 16 जुलाई 2021 को यदि एडवर्टाइजमेंट हुआ है तो आप लोग को 16 अगस्त 2021 लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन. सो आप लोग को अप्लाई भी करना है और पोस्टल में भी भेजना है. द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर should be clearly visible in preview at the time of filling of application in online mode. If photo or signature match display small or not visible in preview or website, that means photo signature is not as per the AIIMS Gorakhpur prescribed guideline, and that in case
दैट केस देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. सो फ़ोटो और सिग्नेचर यदि ठीक ठाक नहीं रहेगा मैं भी रिजेक्टेड हो सकता है. सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी केयरफुल व्हाइल अपलोडिंग देयर फोटो एंड सिग्नेचर. बोथ मस्ट बी विजिबल क्लियरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. सो दोनों विजिबल होना चाहिए. So in case candidates wish to apply for more than post, he or she required to fill in the form separately through online. आप लोग 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेटली अप्लाई करना है और भेजना भी है सेपरेट एनवलप में. सो नेक्स्ट देखते हैं पे स्किल सैलरी के बारे में. प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का लेवल 13 ऑफ द पे मैट्रिक्स 1,23,000 से लेकर 1,23,100 से लेकर 2,15,900 उनका सैलरी है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का. सो यही है उनका सैलरी. सो एसोसिएट प्रोफेसर का सैलरी है लेवल 12 का एंड प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का लेवल 13. सो एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर का सैलरी है लेवल 12 का पे मैट्रिक्स एंड 78,000 से लेकर 2,09,200 है उनका सैलरी. नेक्स्ट लेक्चर इन नर्सिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर उनका सैलरी लेवल 11 का है पे मैट्रिक्स एंड उनका 67,000 से 700 से लेकर 2,08,700 उनका सैलरी. सो लेवल 11 पे मैट्रिक्स है उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का. देन ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर लेवल 10 का सैलरी है उनका 56,100 से लेकर 1,77,500 है उनका सैलरी पे स्ट्रक्चर. सो मिनिमम एज लिमिट मैं पहले भी बता चुका हूँ पोस्ट के अगेंस्ट में. सो ये तो आप लोग जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट रूल है. SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है एंड OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स है एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है एंड गवर्नमेंट सर्वेंट दैट इज़ 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन. दैन एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है. सो एज रिलैक्सेशन टू अदर कैटेगरी द कैंडिडेट्स विल also applicable as per the government servant instructions, that is as per DOPT instruction. So friends ये था डिटेल्स अबाउट वैकेंसी के बारे में एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैं तो बता चुका हूँ. देन शॉर्ट लिस्टिंग मेथड ऑफ द सिलेक्शन. सो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज मिनिमम एंड मेयर प्रोसेसिंग द सेम डज नॉट entitledly any candidates to be called for interview for the selection based on biodata. The screening committee may shortlist candidate for interview. If large number of eligible candidates apply for any post, then the competent authority may hold a screening test or to shortlisted candidates for interview. Candidates called for interview will have to produce all relevant original documents. Relevant original documents in proof of details furnished in their application at the time of interview. They may also be asked to submit a affidavit declaration as decided by AIIMS Gorakhpur at the time of interview. The methodology selection will be decided by the selection committee. So कैसे सिलेक्शन किया जाएगा वो लोग उसका सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगा. डिमिट फिट बिसाइड्स एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस. सो साइट ऑफ इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट AIIMS गोरखपुर और एनी अदर प्लेसेस डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AIIMS गोरखपुर. सो नो TADO विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू. सो इंटरव्यू अपेयर करने के लिए आप लोग कुछ TADO नहीं मिलेगा. सो एप्लीकेशन फीस OBC फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3,000 है एंड SC/ST के लिए 200 है. जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 3,000 एंड SC/ST के लिए 200 है
SC/ST और वुमेन और EWS कैंडिडेट के लिए 200 है। देयर इज़ नो फी फॉर PWD कैंडिडेट। सो फिजिकल हैंडीकेप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग को द कैंडिडेट शुड पे प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फ़ी थ्रू द ऑनलाइन मोड। आप लोग को पे करना है ऑनलाइन मोड में भैया पेमेंट गेटवे एम्स गोरखपुर का and transaction processing fee if any applicable will be payable to the bank by the candidates. So application fees once remitted shall not be refunded under any circumstances. आप लोग एक बार पे कर दिए तो रिफंड नहीं हो पाएगा, ये लिखा हुआ है। So applicant already in government service shall have to produce no objection certificate. आप लोगों को no objection certificate सबमिट करना है आप यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। सो एम्स गोरखपुर डिसीजन इज फाइनल। ये जो डिसीजन लेगा एम्स गोरखपुर वही फाइनल डिसीजन है। सो अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स, ये सब रूल रेगुलेशन है। सो ये प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 इयर्स का। आप लोग को नौकरी मिलने के बाद 2 इयर्स प्रोबेशन पीरियड में रहेगा। ये सारा डिटेल्स है। सो आप लोग को नौकरी मिलने के बाद सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। सो 16 जुलाई 2021 को एडवर्टाइजमेंट किया है तो 16 अगस्त 2021 ही लास्ट डेट है। सो फ्रेंड्स, अब तक यदि वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे नर्सिंग रिलेटेड अपडेट आप लोग को, रिलेवेंट अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। चैनल में अपलोड होते होते आप लोग के पास अपडेट हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।